जहाँ लोगों ने तय किया कि हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा गांव स्वच्छ होगा, वहां प्रशासन की ये कोशिश रहेगी कि प्रशासन उनको समस्याओं से, उनकी जो भी समस्याएं हैं गांव की, उन समस्याओं का हल करे। और इसी प्रयास को लेकर आज मैं जिले के कलेक्टर यहाँ अटरिया गांव में आई हूँ। ये प्रशासन का वादा था जो उसने पूरा किया। जिले की मुखिया स्वयं उन ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं ले रही हैं, जहां के लोगों ने दिन रात एक करके अपनी पंचायत को गंदगी की गुलामी से मुक्त कराकर उसे निर्मल ग्राम पंचायत बनाया। रीवा मध्य प्रदेश के उत्तरी छोर पर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है। बघेल खंड का यह हिस्सा अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विशिष्टता की वजह से एक अलग पहचान रखता है। रीवा जिला प्रशासन ने क्षेत्र में समग्र स्वच्छता अभियान को सामुदायिक सहभागिता के आंदोलन के रूप में विशेष मांग आधारित रणनीति से लागू करके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इसे नाम दिया रीवा मॉडल। समग्र स्वच्छता से समग्र विकास। तुम अपनी गंदगी दूर करो, हम तुम्हारी समस्या दूर करेंगे। रीवा मॉडल डेवलप करने की कोशिश की है जिले में। समग्र स्वच्छता से समग्र विकास, इस अवधारणा को लेकर इस जिले में विगत कुछ वर्षों में, विशेष रूप से विगत 2-3 वर्षों में जो कार्य संपन्न हुआ है, काफी सार्थक परिणाम जिले में देखने को मिल रहा है। समग्र स्वच्छता से समग्र विकास का मॉडल ही इस पर आधारित है। जैसे ही ग्रामवासी अपने ग्राम की गंदगी, समुदाय अपने को उत्प्रेरित करके वो अपने को पूरी तरह गंदगी की गुलामी से मुक्त करता है, तो जिला प्रशासन, जिले का मुखिया स्वयं आगे आके उस ग्राम की एक विशेष ग्राम सभा लेता है। भारत सरकार ने समग्र स्वच्छता अभियान को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप रणनीति बनाने की छूट दी। इसका सहज फायदा उठाया रीवा प्रशासन ने। प्रशासन ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जिले में समग्र स्वच्छता से समग्र विकास की अवधारणा पर काम करना शुरू किया। उनके घर में शौच क्रिया करने के लिए, नहाने धोने के लिए कोई जगह नहीं है। अरे राम राम राम, यही बात मैं बता रहा था। जो मैं सवेरे तो कुछ दूर शौच क्रिया करने के लिए जाती हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ी शर्म आती है। शर्म आती है, तू ही एक लोती है ना। हमारे गांव की भी तो औरतें सुबह 4 बजे उठ के समझ के लिए जाती हैं, उनको नहीं आती शर्म, तेरे को आती है। इसके लिए प्रशासन ने सबसे पहले रीवा जिले में कुछ जुनूनी अधिकारियों को ढूंढा और उन्हें मिशन की जिम्मेदारी दे दी। हर आदमी को इस लोकतंत्र में प्रशासन से अपनी समस्याएं कहने का हक है, लेकिन उसको हक है जो व्यक्ति अपनी सेवा, अपनी सुरक्षा पहले करने के लिए मादा रखे। ये प्रशासन की रणनीति थी और यही है रीवा मॉडल की शक्ति। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि गांव में कितने शौचालय बने या कितनी पंचायतें निर्मल हुई। महत्वपूर्ण ये है कि जो भी गांव निर्मल बने वहां 100% लोग शौचालय का उपयोग करें एवं जिंदगी भर गंदगी की गुलामी से मुक्त रहें। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का सबसे प्रमुख कार्य मानकर सजगता से करें। आंकड़ों में ये बताया जा सकता है कि हमने इतने शौचालय बनाया, इतने शौचालयों का उपयोग हो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विद्यालयों में इतने शौचालय बनाए हैं और इतने विद्यार्थी उसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक तरीका है, एक दृष्टिकोण है देखने का। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि रीवा में समग्र स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया। रीवा में समग्र स्वच्छता अभियान को ऊपर से थोपने की बजाय मांग आधारित रणनीति पर लागू किया गया। रणनीति ये बनाई गई कि स्वच्छता के बारे में समुदाय से बातचीत की जाए। उसके लिए 1000-2000 का शौचालय बनाना कोई असंभव कार्य नहीं है। इसको कैसे उसकी
वरीयता की क्रम की सूची में रखवा दिया जाए दिनचर्या की, तो एक मॉडल का निर्माण किया गया कि ताली 2 हाथ से बजेगी। ग्रामवासियों से पहले ही दिवस में ग्राम सभा में स्वच्छता चौपाल में ये बात पूछी जाए, चाहे घरे मखा और गांव में अगर ये मसाला खुला पड़ा है तो क्या खा रहे हैं? तो भैया चाहे पानी एंटे पिया और चाहे घरे माँ, चाहे सुरेंद्र सिंह जी के जैसे ट्यूबवेल लगा के पिया, पानी माँ कहा जा रहा है मुहिमा। अब ये तथ्य जब गांव वालों को उनकी भाषा में बताया जाता है तो उसका असर भी होता है। स्वच्छता चौपाल के अंत में स्थिति ये होती है कि वहां मौजूद बच्चा ये मान जाता है कि खुले में शौच करने से ज्यादा निकृष्ट और कोई कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि यदि गांव में एक व्यक्ति भी खुले में शौच करेगा तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने भोजन एवं पानी के साथ मानव मल अनजाने में ही सही खा या पी सकता है। क्या आप नहीं जानते कि एटम बम से ज्यादा खतरनाक है मानव मल? 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोश, 10 लाख बैक्टीरिया और 1 करोड़ वायरस होते हैं। धरती पर हर रोज लगभग 2 लाख टन मानव मल उत्पन्न होता है। मल का ये जखीरा किसी भी न्यूक्लियर बम से ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसने हमारी जल, जमीन, खान पान सबको दूषित कर दिया है। दुनिया में हर वर्ष तकरीबन 18 लाख मौत अपराध कारणों से होती है, जबकि 35 लाख मौत दूषित भोजन या जल की वजह से होती है। देश में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 4 लाख बच्चे डायरिया से मरते हैं। 24 लाख बच्चे 5वां जन्मदिन मनाने से पहले किसी न किसी प्रदूषण जनित बीमारी के शिकार हो जाते हैं। फिर इसी सभा में जिला परियोजना अधिकारी जनसमूह को अवगत कराते हैं कि आप अपने को गंदगी से मुक्त कराएं, जिला प्रशासन आपको समस्या से मुक्त कराएगा। ये 2 हाथ से ताली बजाने की ही तरह होगा। आज रीवा जिले के कई गांवों में सक्रिय स्वच्छता सैनिकों और निर्मल बहनों ने समाज को झड़हे यानी खुले में शौच करने एवं गंदगी फैलाने वाले और निर्मल यानी नियमित कूड़े कचरे एवं गंदे पानी का सही तरह से निपटान करने एवं शौचालय का प्रयोग करने वालों के बीच बांट दिया है। समाज को इसका फायदा भी दिखा। निर्मल गांव न केवल बीमारियों से मुक्त हुए बल्कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में भी आश्चर्यजनक कमी देखी गई। जनमानस बदल रहा है। जिले में बिना खून खराबे, बिना मार काट, बिना भेदभाव एक मौन क्रांति हो रही है, जिसका परिणाम सबके सामने है। ये अभियान निर्मल ग्राम अभियान रीवा जिले में जिस तरीके से चलाया गया है, मैं उसको एक बेहतर उपलब्धि मानता हूं। अभी और आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो प्रदेश के बाकी भी जो जिले हैं इससे दिशा ले सके। निर्मल ग्राम का ये अभियान चलाने के लिए मैं रीवा जिले को बधाई देता हूं। शासन के इस विश्वास ने प्रशासन के हौसले बुलंद किए। रीवा जिले के मुखिया द्वारा गत 2 वर्षों से पंचायत सचिवों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्वच्छता दूत बनाया और लगभग हर सभा में ग्रामीणों से कहा, हमने ये कहा था कि आप अपने गांव को स्वच्छ और निर्मल बनाइए, हम आपको समस्या मुक्त बनाएंगे। रीवा कलेक्टर का ये वाक्य ग्रामवासियों पर सुभाष चंद्र बोस के कथन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा की तर्ज पर असर करता दिखा। पिछले कलेक्टर ने वादा किया था, नई कलेक्टर निभा रही हैं। निर्मल गांव में स्वयं जाकर ग्राम सभाएं ले रही हैं और समस्याओं का निपटान यथासंभव मौके पर ही कर रही हैं। ऐसी ग्राम सभाएं पंचायती राज के इतिहास का ऐतिहासिक हिस्सा बन गई हैं। आज रीवा जिले के लगभग 1 लाख ग्रामीण परिवार इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। इन लोगों ने अपने घरों में शौचालय स्वयं बनवाकर खुले में शौच से तौबा कर ली है। अभी तक जिले की 70 ग्राम पंचायतें निर्मल ग्राम का पुरस्कार पा चुकी हैं और अब जिला प्रशासन भी सौगातें बरसा रहा है इन ग्राम पंचायतों पर। गाँव को कंक्रीट की सड़कें,
पक्की नाली, स्कूल आदि की सौगात मिल चुकी है। इस पहल से निष्क्रिय ग्राम पंचायतें एवं ग्रामवासी भी सक्रिय होने लगे हैं। रीवा मॉडल समग्र स्वच्छता से समग्र विकास, ग्रामीण विकास में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। समग्र स्वच्छता के तहत समग्र विकास का जो फार्मूला है, उसके तहत हमारे यहाँ अनेक फंडों के तहत बहुत से कार्य हुए। पहला तो हुआ ये कंक्रीट रोड देवतराव नगरी मेन रोड से हरिजन बस स्टेशन में। दूसरा कार्य बहुत बड़ा हुआ अपने यहाँ तालाब का। सर, निर्मल गांव बनने के बाद हमारे यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय उमरी माधव, पूर्व माध्यमिक विद्यालय उमरी श्रीपद में हुआ। इसके बाद सर पीसीसी रोड, देवी मंदिर रोड निर्माण हुआ। इसके बाद ग्रेवल रोड हुआ, कूप हुआ सर, नवीन तालाब मटहा श्रीपद में हुआ, नवीन तालाब निबिहा में हुआ सर। प्रशासन का लक्ष्य 2010 तक संपूर्ण जिले को निर्मल बनाने का है, लेकिन प्रशासन केवल लक्ष्य ही हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि इसे स्थायित्व भी देना चाहता है। इसलिए प्रशासन इस कार्यक्रम से जन जन को जोड़ने में जुटा है। समग्र स्वच्छता अभियान के निरंतर प्रयास से आज रीवा के जन जन में ये संदेश गया है कि हम रीवा के वासी हैं, स्वच्छता हमारी संस्कृति है और यही संस्कृति अब विकास का वाहक बन गई है, जहां हर जन समान भाव से मान सम्मान के साथ निर्मल जीवन यापन करने हेतु उत्प्रेरित हो रहा है। यही समग्र स्वच्छता से समग्र विकास का ध्येय है। निश्चय ही रीवा में राष्ट्रपिता के सपने को साकार होते कोई भी देख सकता है। क्या आप इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे? आइए मृत्यु से पूर्व जीने के सुअवसर का लाभ इस आंदोलन में अपनी सक्रिय सहभागिता स्वयं निर्धारित कर निभाएं।